हेलो स्टूडेंट्स। यूपीएससी सी सेट्स मैथ्स का जो पोर्शन सी सेट के अंदर आता है उसमें से मैं आपको एक अर्थमेटिक्स और एक परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सब टॉपिक्स कर बताऊंगी। तो इनमें से पहला है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में से हमारे पास, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो क्वेश्चन में है जैसे इन ट्रैक मीट्स both 100 yards and 100 meters are used as distance. In a track meets both 100 yard and 100 meter are used and distance by how many meter in 100 meter longer than the 100 yards। कहता है कि 100 मीटर है वो 100 यार्ड से कितना बड़ा होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एक यार्ड के अंदर 36 इंचज़ होती हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक यार्ड में, तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता था, एक यार्ड में कितना सेंटीमीटर होगा उसे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यार्ड्स इक्वल्स टू 2.54 मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर। हमें 100 यार्ड्स चाहिए, तो 100 यार्ड्स में 2.54 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। बट हमें मीटर्स में चाहिए, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 91.44 मीटर्स। अब हमारे पास 100 यार्ड में हमारे पास होता है 91.44 मीटर, और ये आपके पास 100 मीटर दिया हुआ। तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस हो जाएगा 100 मीटर्स माइनस 100 यार्ड्स, यानी कि 100 में से 91.44 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8.56 मीटर्स। तो ये कितना मीटर्स लॉन्ग होगा? 8.56 मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी, दिस वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए माइनस एम, बी माइनस एम, डॉट वाई माइनस एम, जेड माइनस एम इस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आपके पास ये सीरीज चल रही है, ए माइनस एम, बी माइनस एम, ऐसे होगा सी माइनस एम, डी माइनस एम, डॉट तो एम चलता जा रहा है, सभी में से माइनस हो रहा है। तो एक वैल्यू आपके पास आएगी एम माइनस एम, और जो एम माइनस एम है वो इस कंप्लीट वैल्यू को क्या कर देगी? ज़ीरो। तो दिस मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियन इन ए क्लब 5% कैन प्ले all the three instruments, guitar, violin and flute. If so happen that the number of musicians who can play any two or only two of those above instrument is 30, and the number of musicians who can play the guitar alone is 40, what is the total number of those who can play violin अलोन और दी फ्लूट अलोन? क्या कह रहा है? आपके पास 120 म्यूजिशियन है, जिनमें से 5% 120 के 5% हैं वो तो आपके पास तीनों इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, गिटार, वायलिन एंड फ्लूट। फिर कह रहा है कि इफ़ शो हैपन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी ऑफ द टू अब इंस्ट्रूमेंट इज़ 30। कह रहा है कि इनमें से कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले जो म्यूजिशियन हैं वो आपके पास 30 है, एंड दी नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन ओनली, जो गिटार प्ले करते हैं वो आपके पास 40 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द म्यूजिशियन, या तो वो आपके पास वोलियन बजाने वाले होने चाहिए या फिर फ्लूट, तो वो कितने होंगे? देखिए सॉल्यूशन देखिए आप इसका। ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। 40 फर्स्ट ऑप्शन होगा 45, 44, 38, 30। अच्छा, 120 का 5% दे रखा था, तो मैंने डायरेक्टली 120 का 5% निकाल दिया। 120 का 5%, 120 मल्टीप्लाई 5/100 हो जाएगा 6, यानी कि 6 म्यूजिशियन ऐसे हैं जो तीनों को प्ले करते हैं, गिटार, वोलियन और फ्लूट को। अब कह रहा है कि जो सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं वो है आपके पास 30, और ओनली गिटार चलाता है वो आपके पास है 40। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है कि इनके अलावा जो बच गई थी टोटल नंबर दोज हु कैन प्ले वोलियन अलोन और फ्लूट अलोन। तो टोटल आपके पास 120 थे, उनमें से 40 हैं वो आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, 30 हैं वो आपके पास गिटार, और 6 हैं वो तीनों। इन सबको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 120 में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 44। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ x1, x2 एंड x3 इज 14।
ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 कह रहा है कि x2 और x3 का सम को ट्वाइस करेंगे वो है 30। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1? सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 प्लस x2 प्लस x3 का एवरेज दी हुई है, तो एवरेज का मीन्स क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जो दिए हुए उसको उसी के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है। तो कितनी टर्म है आपके पास? x1 x2 और x3, तो 3 टर्म है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 आपके पास कितना दिया हुआ है? 14। ठीक है, तो x1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? 42। अब सेकंड में कह रहा है ट्वाइस ऑफ x2 प्लस x3 आपके पास 30 दिया हुआ है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये x2 प्लस x3 आपके पास आ जाएगा 15। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 15 है, ये डायरेक्टली इसमें रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू 42 माइनस 15 करेंगे 27, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन, सिंपल है। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इज़ इंक्रीज बाय 25%। कहता है कि कोई टेलीविजन सेट है उसका प्राइस यदि हम 25% इंक्रीज कर दें, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल लेवल। कहता है कि हमें उसके प्राइस को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि वापस वो अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। तो आंसर दिया हुआ है 15% 25% 20% एंड 30%। इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में सिंपल सा है। ओरिजिनल प्राइस लेट्स कंसिडर करते हैं हम, क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है, तो इंक्रीज़ करेंगे तो 100 का 25% हो जाएगा 125। तो इंक्रीज़ आपके पास हो जाएगा 125। अब रिडक्शन करना है तो हम रिडक्शन इसमें से 125 में से रिडक्शन कितना करें कि वो ओरिजिनल आ जाए। ओरिजिनल मीन्स कि 100 ओरिजिनल प्राइस हमने 100 माना है, तो 125 में से हम इंक्रीज़ हुआ था उसमें से ओरिजिनल घटाएंगे तो आपके पास 25, यानी 125 में से हमें 25 रिड्यूस करना है वो वापस ओरिजिनल में आए। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन निकालनी है 25 डिवाइड बाई 125, क्योंकि आपने 125 इंक्रीज़ किया था 25/125 इंटू 100, तो हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, आपको मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मिलते रहेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।